आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके A1 मिशन के 4 स्टार्टअप को G20 डिन यानी कि डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है और क्यों चुना गया है? 4 स्टार्टअप किसके हैं? A1 मिशन के ये 4 स्टार्टअप हैं। G20 जो देश हैं यानी कि जो G20 समूह है, जो G20 ग्रुप है, उनकी ये बैठक की यहाँ पर बात हो रही है। जो इनका मिशन है डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कहाँ पर? डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसे शॉर्ट में DIN कहा जाएगा, डिन के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है तेलंगाना को। किसे चुना गया है? तेलंगाना को चुना गया है, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करेगा तेलंगाना। अब तेलंगाना की अगर आपसे बात करें तो तेलंगाना जो है इसकी राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना के जो CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। साथ ही अगर राज्यपाल की बात करें यानी कि गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है, तो तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन। अब इसी प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर 2 विकल्प और दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन? गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP से हैं। लखनऊ की अगर आपसे बात करें तो लखनऊ जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? क्या? नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। साथ ही एक और क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पहले भी पूछा गया है, पूछ लिया जाता है कि गोमती नदी के किनारे यानी कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। अब साथ ही हमारा जहाँ पर एक और विकल्प है राजस्थान। राजस्थान की बात आपसे कर लेते हैं। तो राजस्थान की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या? जयपुर यहाँ की राजधानी है, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है यानी कि INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कांग्रेस से ही हैं अशोक गहलोत। साथ ही राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर राजस्थान सीमा साझा करता है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर सीमा की बात पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। और जबकि राजस्थान जो अपनी सीमा साझा करता है वो करता है पाकिस्तान के साथ में, यानी कि इनकी सीमाएं, इनके जो सीमाएं हैं वो मिली हुई है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ, और पाकिस्तान के साथ किसकी? राजस्थान की, यानी कि इनके आपस में बॉर्डर शेयर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागेश सिंह को कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह, इनको कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है थाईलैंड में। कहां पर नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में नियुक्त किया गया है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब यहाँ पर अन्य जो विकल्प हैं, यहाँ पर मुकेश अंबानी की बात करें, ये भी उद्योगपति हैं, और नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला जिसको, यानी कि जो स्वर्ण पदक जिसके माध्यम से जीता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला नीरज चोपड़ा ने किसको उपहार में दे दिया है? यानी कि नीरज चोपड़ा, आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर इनकी बात हो रही है। तो इन्होंने जिस, यानी कि जिस भाले के माध्यम से इन्होंने स्वर्ण पदक तक पहुंचे हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उसी भाले को इन्होंने किसको उपहार में दे दिया है? तो इन्होंने उस उपहार को, यानी कि उस भाले को उपहार स्वरूप दे दिया है ओलंपिक संग्रहालय को। किसे? ओलंपिक म्यूजियम को। तो स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक संग्रहालय को क्या दे दिया है? उपहार में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस ये मनाया गया है 30 अगस्त को। कब मनाया गया है? 30 अगस्त को। इसे मनाया क्यों जाता है? ताकि जो शार्क जो है, जो व्हेल है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिजीत सेन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो अभिजीत सेन हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये थे कृषि अर्थशास्त्री। कौन थे?
कृषि अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुधियाना में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? लुधियाना के अंदर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार ने टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। किसके साथ? टाटा स्टील के साथ समझौता किसने किया है? पंजाब सरकार ने, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने। क्यों क्या है? पंजाब के अंदर एक सिटी है लुधियाना, वहां पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए टाटा स्टील के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है। अब यहाँ पर बात है पंजाब की, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक बात और आपको याद रखनी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों की राजधानी है, यानी कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है और चंडीगढ़ ही राजधानी पंजाब की भी है। और यहाँ पर बात किसकी आई है? यहाँ पर पंजाब की बात आई है। पंजाब अभी हमने ऊपर देखा था, पंजाब किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यदि ये पूछा जाए तो पंजाब भी पाकिस्तान के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे इसके सीएम के बारे में, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के, तो आपको याद रखना है पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान की बात करें तो ये आप से हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी से हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने से पहले लोकसभा सांसद होते थे, यानी कि लोकसभा सांसद थे, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब राज्यपाल की बात करें, यानी कि गवर्नर ऑफ पंजाब, तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं पंजाब के। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए पुस्तक का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, यानी कि जो आज की जो न्यू बीजेपी है उसी को लेकर ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से उसको उसके अंदर अपनी जो छाप छोड़ी है उसको ही लेकर ये पुस्तक लिखी गई है। तो हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी है। हालांकि बुक के अंदर और भी काफ़ी कुछ है, अन्य बातें भी हैं। द आर्किटेक्ट, ये पूरा नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। इस वर्ड का यहाँ पर आप ध्यान रखें, न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अजय सिंह ने। किसने लिखी है? अजय सिंह ने लिखी है। अजय सिंह कौन है? ये एक लेखक है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। मैं यहाँ पर अभी आपको बुक का नाम बार बार क्यों पढ़कर सुना रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्यों बता रहा हूँ इसके अंदर किसकी स्टोरी है, क्या है, ये किसके बारे में लिखी गई है। ऐसा होता है कि क्योंकि आपको जब आप परीक्षा के अंदर आप बैठते हैं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो एक ही समान जो आपको एक ही तरह के विकल्प मिलते हैं उनको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं विचलित हो जाते हैं और वहाँ पर वो इसी कारण क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है, यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे तो वहाँ पर एक विकल्प के अंदर आपको पूरा सही नाम दिया जाए, एक विकल्प के अंदर क्या इसमें ओनली बीजेपी मिले। तो आपको याद रखना है पुस्तक का जो सही नाम है वो उसके मध्य जो आ रहा है वो न्यू बीजेपी आ रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप EACPM के द्वारा कहाँ पर जारी किया गया है? कहाँ पर जो भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप है वो EACPM के द्वारा उसे कहाँ पर जारी किया गया है? तो ये EACPM क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि जो PM की आर्थिक सलाहकार परिषद है वही है EACPM। अब इसे जो जारी किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर जारी किया गया है? नई दिल्ली में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसका? G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपसे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की अगर आपसे बात करें तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जोको विडोडो। कौन? जोको विडोडो क्या है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह है मारूफ अमीन। कौन है? मारूफ अमीन इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पर हमें इसी प्रश्न के अंदर दो विकल्प और मिले हैं, यानी कि इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन और हैं, चाइना और अमेरिका। तो चीन और अमेरिका की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले चीन की बात करते हैं। चीन हमारा पड़ोसी देश भी है और पड़ोसी देश ना भी हो, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चीन की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी।
क्या है? करेंसी है रेनमिनबी चीन की, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी। राष्ट्रपति की बात करें तो वो है जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन अमेरिका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। यहाँ की अगर करेंसी के बारे में बात करें कि करेंसी क्या है अमेरिका की, तो वह है अमेरिकी डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को, देखिए क्वेश्चन को भी यहीं से गौर से समझते हुए चलें। जैव विविधता संरक्षण के लिए, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो केंद्रीय हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण मंत्रालय के, किसके? पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है? किसने? पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश के साथ मंजूरी प्रदान की है? ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखनी है किसके साथ की है, यानी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेपाल के साथ की है। किसके साथ मंजूरी प्रदान की है? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। अब यहाँ पर बात आई है नेपाल की। नेपाल की अगर आपसे बात करें तो नेपाल के जो कैपिटल है जो नेपाल की, वो है काठमांडू। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री, वो हैं शेर बहादुर देउबा। कौन है? शेर बहादुर देउबा। राष्ट्रपति हैं यहाँ की विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाली रुपया है नेपाल की करेंसी। क्या है? नेपाली करेंसी। अब यहाँ पर दो विकल्प और हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बारे में भी जानते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी है यह पाकिस्तानी रुपया। क्या? पाकिस्तानी रुपया क्या है? पाकिस्तान की करेंसी। और इस्लामाबाद क्या है? राजधानी है कहाँ की? पाकिस्तान की। और शहबाज शरीफ कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं। ये कैपिटल हो गई। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें यानी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो शेख हसीना क्या है? शेख हसीना है यहाँ की क्या? शेख हसीना है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर ये गलत टाइप हो रहा है, राजधानी की यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, राजधानी यहाँ की ढाका हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और अब्दुल हामिद के बारे में बात करें तो अब्दुल हामिद है यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। और साथ ही साथ कैपिटल है यहाँ की ढाका यानी कि राजधानी। टका है यहाँ की करेंसी। क्या? टका करेंसी है बांग्लादेश की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका किसने लॉन्च किया है? तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहले जो टीका लॉन्च किया है वो क्या है? जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। किसके खिलाफ? सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। अब जितेंद्र सिंह हैं कौन जिन्होंने ये टीका लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर पूरी होती है, यहीं पर कंप्लीट होती है। किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण आज की हमारी करंट अफेयर्स काफ़ी घंटे लेट है, उसके लिए हमारा जो चैनल है उससे खेद है। और आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो आप या क्योंकि स्टूडेंट तक पहुंचानी ज़रूरी थी, इसलिए मतलब लेट बहुत हुआ, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाई। तो आपको आज की जो क्लास है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको जो आज की क्लास है अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अपने जो अन्य मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो पूरे आपको टाइम के साथ मिलेगी, यानी कि टाइम से आएगी, ये बात